हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम पंडित पे। मैं आज फिर एक बार आप सभी के साथ आया हूं एसबीआई क्लर्क की आज की दोनों शिफ्टों की डिटेल डिस्कशन लेके। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ओवरव्यू में आपको बताऊंगा, गुड अटेम्प्ट बताऊंगा और डिटेल एक एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कल से आज के पैटर्न में कुछ खास चेंज नहीं आया, थोड़ा बहुत चेंज आया है इंग्लिश के अंदर और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स के अंदर। ऑलमोस्ट कल जैसी शिफ्ट जैसा ही एसबीआई क्लर्क का पेपर रहा, आज भी वैसा ही मीडियम जो रहा, इजी टू मॉडरेट ही रहा। पेपर का कोई हार्ड लेवल नहीं था। ठीक है जी, तो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सुबह वाली शिफ्ट 9 से 10 वाली शिफ्ट। जैसा कि बच्चों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अगर हम ओवरऑल बात करें तो जिस बच्चे के 77 से लेके 83 अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आया। तो ये तो ओवरऑल आपका है कि ये रहना चाहिए। गुड अटेम्प्ट जो हैं, आप गुड अटेम्प्ट 78 और 78 मान सकते हैं। इट्स अ गुड 78 ऑलमोस्ट गुड है। ठीक है जी, अगर हम बात करें ओवरऑल में रीजनिंग के अंदर आपके 30 तक के अटेम्प्ट होने चाहिए, बढ़िया माने जा रहे हैं। और मैथ्स के अंदर 27 से लेके 29 तक के आपके अच्छे माने जा रहे हैं। और इंग्लिश में फर्स्ट शिफ्ट में 20 से 22, फर्स्ट शिफ्ट की इंग्लिश बहुत इजी रही। आज वाले में जो चेंज हुए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। सबसे पहले रीजनिंग में आपको सर्टेन नंबर वाला क्वेश्चन आया, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप वाला क्वेश्चन आया, जो कि आया 3 नंबर का। इसमें 11 पर्सन के रिगार्डिंग में बात की गई थी। लीनियर सिटिंग आई, वो सभी नॉर्थ में देख रहे थे। ये जो सर्टेन नंबर वाला था ये भी लीनियर सिटिंग का ही था और सारे नॉर्थ में देख रहे थे, पर इसमें नंबर फिक्स नहीं थे, इसमें नंबर फिक्स थे। मंथ और डेज बेस वाला क्वेश्चन आया, जिसमें महीने की 2 डेट दे रखी थी, 5 और 20, और 5-7 महीने दे रखे थे। 5 नंबर का क्वेश्चन वो आया। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आया, 5 नंबर का एक आया। ठीक है जी, अब ये आपको 3 लेटर वाला, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट में, बैड, कैट, मैट, पैट, अगर पहला और तीसरा अक्षर अपनी सीट बदल दे, वो 3 लेटर सीरीज वाले इंग्लिश अल्फाबेट के आज भी पहली शिफ्ट में 5 ही क्वेश्चन पूछे गए। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन, आपके सामने डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन और सिलॉक्स के पूछे गए आपसे 4 क्वेश्चन। एक इंग्लिश अल्फाबेट का क्वेश्चन आपका आया पेयर वाला, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर इन द वर्ड, और एक क्वेश्चन आया नंबर वाला। नंबर वाला क्वेश्चन आया बेसिकली कि इतने आगे और इतने पीछे एक एक नंबर का। तो रीजनिंग में आज कोई डिजास्टर चेंज नहीं आया, ऑलमोस्ट सब सेम रहा। और आज जितने भी रहे 3 क्वेश्चन सिटिंग के रहे और एक पजल के रहे। अब आते हैं हम मैथ की तरफ। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन एज इट इज 15 नंबर। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में आज एक चीज जो नहीं हुई, वो यहां पे मिसिंग नंबर्स आए, रॉन्ग टर्म सीरीज नहीं आए। कल दोनों शिफ्ट में रॉन्ग टर्म्स थे, आज वाली शिफ्ट में यहां पे आए मिसिंग नंबर्स, विच कम नेक्स्ट। अर्थमेटिक 10 नंबर का रहा। अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप, इन 2 टॉपिक के आपके सामने 10 क्वेश्चन रहे। डीआई में सिर्फ एक लाइन ग्राफ आया 5 नंबर का, और ये बहुत इजी आया। इसीलिए आज ऑलमोस्ट बच्चों ने 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए। पेपर थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, पर लेवल इजी था। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 नंबर का आया, और ये क्वेश्चन था बैम्बूज वाला, बैम्बू स्ट्रक्चर, बैम्बू के बारे में, उसके रिगार्डेड ये कॉम्प्रिहेंशन था। पैराजंबल 5 नंबर के आए, एरर 5 नंबर के आए, क्लोज टेस्ट आज नंबर बढ़ के आया 8 नंबर का। और एक जो आज नया कुछ हुआ, स्पेल टेस्ट की जगह आ गया आपका कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, आज आ गया फर्स्ट शिफ्ट में कॉलम बेस्ड। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट शिफ्ट की जो ये चीजें रही, ये रही। और रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश में ये रहा। ओवरऑल अगर अटेम्प्ट देखा जाए तो लोगों ने 83 तक अटेम्प्ट किए हैं, और गुड अटेम्प्ट 78 हैं, जिसके 75 से 78 क्वेश्चन करके आया है। और अगर बच्चे ने एक्यूरेट किया है तो वो मेंस की तैयारी में जुड़ जाए। चलिए दूसरी तरफ आते हैं। अभी जो हमारी सेकंड शिफ्ट हुई हमारी 11:30 से लेके 12:30 वाले टाइम में। ओवरऑल इसमें जो बेस्ट बताए जा रहे हैं 75 से 80 to 80, कहीं जगह पे 80 भी हुए हैं, कहीं पे 75 भी हुए हैं। तो इस वाली को इससे थोड़ा सा मॉडरेट बताया जा रहा है और लेंथी, जैसा कि मैंने आपको बोला। ठीक है जी, तो आ जाइए इसमें रीजनिंग के लिए बात करते हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज देखें
तो रीजनिंग इजी थी, इसीलिए लोगों से 32 क्वेश्चन भी बने हैं। आपका इंग्लिश मैथ्स भी इजी था, 20 बने हैं। इंग्लिश एज पर दैट कि लेंथी आया इस बार, इसीलिए इंग्लिश में किसी किसी के 20 भी अटेम्प्ट हुए। तो अगर आपके इतने हैं, अगर आप गुड अटेम्प्ट की बात करें तो इसमें गुड अटेम्प्ट 75 से 76 हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, दिल छोटा करने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। आप मेंस की तैयारी में लग जाओ अगर आप एक्यूरेट और इतने क्वेश्चन करके आए हैं। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग में। बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन आया, ठीक है जी। उसके बाद मंथ और डेट वाला जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में आया था वैसा ही क्वेश्चन था। वहां पे सर्कुलर आया और इवनिंग वाली इस वाली शिफ्ट में आपका आ गया स्क्वायर बेस। वहां पे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था, यहां स्क्वायर। आंसर 10 नंबर वाला 3 नंबर का मॉर्निंग में भी क्वेश्चन था, आंसर 10 नंबर वाला इसी शिफ्ट में भी था। तो ऑलमोस्ट रीजनिंग को उसने सेम रखा। इनइक्वालिटी 3 नंबर की, सिलॉक्स 3 नंबर के, और इजी, बिल्कुल इजी, ठीक है जी। आपका 3 डिजिट बेस जैसे अल्फाबेट में 5 नंबर का सीरीज का क्वेश्चन था वही सेम। आपका ब्लड रिलेशन, इस शिफ्ट में एक नया जो टॉपिक रहा वो आया ब्लड रिलेशन। पैरा नंबर और जो आपकी ये पैराग्राफ पेयर वाले क्वेश्चन थे वो भी एक ही क्वेश्चन आपको पूछे गए। अब बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन 15 नंबर मैचिंग ही है। अब यहां पे आए रॉन्ग सीरीज। पहली शिफ्ट में थे भाई मिसिंग नंबर, दूसरी में वापस कल वाला काम हो गया, रॉन्ग सीरीज के क्वेश्चन आ गए। अर्थमेटिक के आए 10 क्वेश्चन। उन 10 क्वेश्चनों में बेटा इस वाली शिफ्ट में पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क और वेजेस पे जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा थे इस शिफ्ट में, ठीक है जी। उसके बाद आपका डीआई के अंदर उसमें आया था लाइन ग्राफ, इसमें आया टेबुलर ग्राफ। अब इंग्लिश की बात करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, इस शिफ्ट में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। वहां टॉपिक बैम्बूस को लेकर था, यहाँ पे एनवायरमेंट और इकोलॉजी को लेकर आपका टॉपिक आया हुआ था। मिसस्पेलिंग कल वाला वापस आ गया 5 नंबर का, ठीक है जी। पैरा जंबल्स आ गए 5 नंबर के। एरर और वर्ड वाले आए आपके वर्ड यूज की, कौन सा वर्ड किसकी जगह। एक जो नई चीज यूज हुई वो थी फ्रेज रिप्लेसमेंट। कल से लेके आज तक में ये जो नया टॉपिक अब क्रिएट वो आया फ्रेज रिप्लेसमेंट, जहां अंडरलाइन लगा के वर्ड को देता है। ऑलमोस्ट ये भी इजी था, मॉडरेट नहीं था, लेंथी पेपर आप कह सकते हैं। ओवरऑल दोनों अटेम्प्ट अगर आप 75 से 78 के बीच में हैं और एक्यूरेट है, इवन आप 75 भी हैं और एक्यूरेट हैं तो आप मेंस की तैयारी कर दीजिए। और आपको मैं बड़े हर्ष के साथ बताऊं, हम बहुत जल्द ही एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच लेके आ रहे हैं जो यूट्यूब पर लाइव चला करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित।